जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में रईस अहमद और चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, इन दोनों के बीच में करार हुआ। इन दोनों के बीच में 30 लाख रुपए में तय हुआ है और 30 लाख में से 15 लाख रुपए रईस अहमद को मिल चुका है। लेकिन एग्रीमेंट की डीड पढ़ने के बाद में उसमें जितनी चीज़ें लिखी गई सब के सब झूठ और फ्रॉड की बातें लिखी गई हैं। रईस को हमने ये दिखाया था कि सरकारी जो तोड़ फोड़ हुआ है उसका पैसा उनको मिला तो उन्होंने मरम्मत कराया, तो हम लोगों ने सोचा करना से कि ये मतवली बनना चाहते हैं तो उनको मतवली बना दिया जाए। हम इस चक्कर में उन्होंने दस्तखत किया है और वो दस्तखत हमारी जो है उसमें दिखाया गया बेनामे में। उस विषय में हम लोगों ने राम जन्मभूमि थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन दिया था, DM साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें जांच चल रही है। टोटल अयोध्या में 101 मस्जिद, 185 कब्रिस्तान है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बाबरी मस्जिद के बाद अयोध्या एक बार फिर एक और मस्जिद को लेकर सुर्खियों में है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी बताई जा रही इस मस्जिद को उसके अपनों ने ही बेच दिया और अब अपने ही उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अयोध्या से ये खबरें आनी शुरू हुई तो चौंकना लाजमी था। एक सवाल सभी के मन में था कि आखिर मस्जिद को कैसे बेचा जा सकता है, तब जबकि वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। ऐसी मस्जिद जो वीरान भी नहीं है, जहां नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं, बिक कैसे सकती है? तमाम तरह के सवाल थे जिनका सटीक जवाब अयोध्या में जाकर ही मिल सकता था। लिहाजा द लीडर हिंदी की टीम ने वहां जाकर पड़ताल की, मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों से बात की। ज़्यादातर ने कैमरे पर बोलने से इनकार किया, लेकिन इमाम नूर मोहम्मद तैयार हो गए। उन्होंने साफ कर दिया कि मस्जिद बद्र को लेकर खेल क्या हुआ है। बाद में हमने मोहम्मद आजम कादरी, जो अयोध्या की अंजुमन मुहाफिज मसाजिद मकाबिर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की। वही मस्जिद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह एक एक करके तमाम सवालों का जवाब मिल गया। पता लग गया कि जिन्होंने मस्जिद शिफ्ट करने के नाम पर 15 लाख लेकर 30 लाख में एग्रीमेंट किया है, मस्जिद की मुतवल्ली भी नहीं है, महज केयर टेकर हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, जवाब वही दे सकते थे। हमारी टीम ने उनसे बात करने के लिए फ़ोन भी मिलाया, लेकिन बैल जाती रही, रिसीव नहीं हुआ। एक बार हमारे प्रतिनिधि अमजद खान की अयोध्या से ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं अयोध्या में, ठीक बदर मस्जिद के सामने। मेरे पीछे देख सकते हैं ये बदर मस्जिद है, जिसका विवाद लगातार अयोध्या के अंदर फिर से एक मरतबा गहराता हुआ जा रहा है, क्योंकि इस मस्जिद का सौदा जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसने यहाँ के जो मुतल्ली है रईस अहमद उनके साथ किया है। तकरीबन ये सौदा 30 लाख का हुआ है, जिसके अंदर 15 लाख की पेमेंट बताई जा रही है कि उनको दे दी गई है। हालांकि अगर ये बात कर ले, ये रोड कटिंग के अंदर ये मस्जिद का कुछ हिस्सा वो भी चला गया था। जो मस्जिद है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है और इसका जो मुआवजा है मस्जिद का वो तकरीबन 5 लाख के ऊपर जो है इसका मुआवजा मिला। और जो मुआवजा मिला जिसको लेके यहाँ की जो तामीर है वो भी। विवाद की बात कर ले तो यहाँ पर जो वफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है अयोध्या के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और जिसको लेके कब्ज़ा लगातार देखने को आ रहा है। और यहाँ के लोग साफ तौर पे उनका ये कहना है कि वफ़ की जो प्रॉपर्टी को लेके चाहे सरकार हो, चाहे वफ़ बोर्ड हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी केयर नहीं कर रहा। अयोध्या के अंदर लगातार जो वफ़ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर धीरे धीरे जो है कब्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि वफ़ की प्रॉपर्टी को लेके या वफ़ बोर्ड को लेके ये जो तमाम प्रॉपर्टी है इसकी हिफाजत किस तरीके से करती है, क्योंकि ये वफ़ की प्रॉपर्टी जो बताई जा रही है तकरीबन अयोध्या के अंदर ही 101 मस्जिदें है, वफ़ के अंदर वो रजिस्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जहाँ पर कब्ज़े जो हो चुके हैं। हालांकि यूपी सरकार ने वफ़ के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो शमशान हो, इस कोई भी कब्ज़ा करता है तो उसके ऊपर फौरी तौर से कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ पर वो कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। नूर मोहम्मद, अब्दुल हक, पांजी टोला, अयोध्या फैजाबाद और बदर मस्जिद के इमाम। कितने सालों से आप इमामत करते हो वहाँ पर? हम वहाँ करीबन 20 साल से। मामला ये है कि हम लोगों के पास पहले मोहम्मद कासिम मतवली रहे और उनका इंतकाल होने के बाद कुछ दिन तक मामला चलता रहा, बातचीत होती रही खाली। और उस दिन जो ये लोगों ने दरख्वास्त बनाया और दरख्वास्त बनाने के बाद इसमें हमारे लोगों को नाम लिखा और उसके बाद फिर मामले को टेढ़ा कर दिया। आप लोगों की जानकारी में था ये पूरा मामला? उनका कहना है मस्जिदों के मुतल्लियों लोगों से बातचीत करी गई है, इमाम से बातचीत करी गई, तो आप लोगों को ये मामला जानकारी में था? नहीं। क्या मामला है ये? रईस ने क्या किया है, टोटल मामला बताइए। रईस को हमने ये दिखाया था कहना से कि वो जो टूटी मस्जिद है, यहाँ सरकारी जो तोड़ फोड़ हुआ है उसका पैसा उनको मिला तो उन्होंने मरम्मत कराया, तो हम लोगों ने सोचा करना से कि ये मतवली बनना चाहते हैं तो उनको मतवली बना दिया जाए। इतना काम कर चुके हैं, मतवली के लायक अब हैं। हम इस चक्कर में उन्होंने दस्तखत किया है और वो दस्तखत हमारी जो है उसमें दिखाया गया है बेनामे में। कितने में ये प्रॉपर्टी जो है वो बिकी है? क्या लेन देन हुआ है कुछ? ये 30 लाख का।
और उसके पहले जो पैसा मिला है वो 5.25 लाख रुपये का। इस मस्जिद से आप 20 साल पहले, इससे पहले कौन इमामत करता था वहाँ पर? इसके पहले मोहम्मद हासिम। मस्जिद तो 100 साल से ज़्यादा की है। नमाजी आते हैं वहाँ पर, 5 टाइम की नमाज जी हाँ, इस टाइम 5 टाइम की नमाज़ होती है। अभी कभी भी देखिए तो 5 टाइम की नमाज़ होती रहती है। जुम्मा की नमाज और ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज़ तो नहीं होती, जुमे की नमाज़ होती है। एक मरतबा ईद की नमाज़ हुई थी, वो भी हमने पढ़ाया था, और वो जब ये लॉकडाउन लगा था तो हमने उसमें पढ़ाया था ईद की 5 नमाज़। वक्त की नमाज वहाँ पर होती जी हाँ। मेरा नाम मोहम्मद आज़म कादरी है। मैं अयोध्या अंजुमन मुहाफ़िज़ मसाजिद मकाबिर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये कमेटी एक अरसे दराज से यहाँ पे कायम दायम है। इस कमेटी का काम है अयोध्या में जितनी भी कब्रिस्तान, मस्जिद, मज़ारात, दरगाह, मकबरा, इमाम बाड़ा हैं, उनकी देख रेख, उनकी खिदमत कहीं उसमें किसी तरह से कोई हस्तक्षेप न कर सके, उनके जीर्ण शीर्ण कोई अवस्था में उसको तामीर काम का है। क्या मामला है पूरा ये मस्जिद का? मस्जिद बद्र का मामला ये है कि मस्जिद बद्र यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, ये कजियाना मोहल्ला ये भी कहते हैं, इसी से मैक्सिमम 500 मीटर दूरी पर है। और मस्जिद बद्र भी यहाँ पे जितनी मस्जिदें हैं, सारी मस्जिद अरसे दराज से, इसी तरह मस्जिद बद्र भी कम से कम 200 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी है। 100 साल तो आका जा रहा है, उससे ज़्यादा पुरानी है वो। और मस्जिद बद्र का मसला अभी हम लोगों के संज्ञान में मैक्सिमम 2-3 महीने, 3 महीने हुआ है हुए कि इसकी कुछ खरीद फरोख्त हो गई है। और उस विषय में हम लोगों ने राम जन्मभूमि थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन दिया था, DM साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें जांच चल रही है। मस्जिद बद्र में रामपथ चौड़ीकरण मार्ग चल रहा था, जो चूँकि उसमें काफ़ी मस्जिदें, कई मस्जिद और मज़ारात रास्ते में आ रहे थे, जिसके लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा गया था। वक्फ बोर्ड ने वहाँ से लेटर दिया कि धारा 51, धारा 91 की निहित व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाए, अगर सार्वजनिक रूप में बहुत आवश्यकता है तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने उसको अपने हिसाब से देखते हुए उन सारे मस्जिद के मुतवल्लियों से मीटिंग किया और बात करके उनको सबको मस्जिदों का जो लिए 1 मीटर, कोई आधा मीटर, कोई 1.5 मीटर ऐसे गया, तो उनका मुआवजा दे करके उसको फिर से रिनोवेट कर दिए। उससे यहाँ के मुतवल्लियों ने ये सोचा कि अयोध्या में जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उसके बाद से पूरी अयोध्या में किसी भी मस्जिद, दरगाह की तामीर काम नहीं करने देते हैं। नया तो बनने नहीं देते हैं, पुराने में अगर कोई कहीं की ईंट गिर गई है तो उसको लगाना बहुत दुश्वार हो जाता है, कहीं कुछ बनने में तो इसी वजह से ये सोचा गया कि इसी चौड़ीकरण में अधिकारियों से बात हुई कि जो मस्जिदें हमारी खस्ता हाल में, जो पड़ रहे रास्ते में इस तरह से हैं, जिनके जगह खाली पड़े हुए हैं, जो ही कब्जा कर रहा है, तो अधिकारियों ने कहा इसमें मैं आपका पूरा फुल सपोर्ट करूंगा और आप लोग उन मस्जिदों को आप तामीर कर लीजिए, लेकिन हमको जो आ रहा है 1 मीटर, आधा मीटर, 1.5 मीटर, इसको हमको दे दीजिए। तो यहाँ के सारे मुतवल्ली ने बात करके अपना कर दिया। इसी तरह से मस्जिद बद्र का भी मसला था, उसमें रईस अहमद को केयर टेकर के रूप में उनको प्रदर्शित करते हुए कि आप यहाँ का मुतवल्ली हासिम अंसारी से भाई हुआ करते थे। 2005 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद से वहाँ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कोई वहाँ का मुतवल्ली नहीं बना। उसकी देखरेख उनके हासिम अंसारी साहब करते थे। हासिम अंसारी साहब के नाम से उसके मस्जिद का पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, और वहाँ पे एक किराएदारी का मुकदमा चल रहा था, जिसको नूर मोहम्मद, जो वहाँ के प्रेजेंट टाइम में इमामत करते हैं, वो देख रहे थे। रईस अहमद का कहीं से किसी भी तरह का कोई रोल नहीं कहीं पे था। बस एज ए पढ़े लिखे होने की वजह से उस मस्जिद के 4-6 नमाजियों ने उनसे कह दिया ठीक है, आप आगे बढ़ करके मुतवल्ली का जगह पे जो पैसा मिल रहा है ले करके इसको बनवा दीजिए। तो इसी तरह मस्जिद बद्र का रामपथ चौड़ीकरण में 5,72,000 रुपये मिला था, जिसको लेकर के मस्जिद तामीर की गई और कंप्लीट हो गई। मस्जिद में आज भी 5 वक्त की नमाज़ हो रही है। मस्जिद में जुमा की नमाज़ हो रही है। कभी भी किसी भी नमाजियों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, ना आज तक किसी ने कोई रोका नहीं टोका नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट की बातें, हम लोग एक मस्जिद में किसी मसले को लेकर मीटिंग कर रहे थे, उसी दौरान ये बात सामने आई। रईस अहमद को बुलाया गया कि रईस भाई ये बताइए ये क्या मसला है, आपने राम मंदिर ट्रस्ट को एग्रीमेंट कर दिया? बोले कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें चल रही हैं। उसी के 1 हफ्ते बाद मालूम हुआ कि इन्होंने झूठ बोला था और उन्होंने जाकर के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया है। फिर अपने वकला हजरात से यहाँ फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में बात किया गया, हाई कोर्ट के वकीलों से बात किया गया, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात किया गया, जो पर्सनल लॉ बोर्ड से भी रिलेटेड है वकीलों, उनसे बात हुई। उन्होंने लीगल एडवाइस राय दिया कि इस पर तो वक्त की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी को एग्रीमेंट करने का, ट्रांसफ़र करने का, बेचने का कोई राइट ही नहीं है कि वक्त एक्ट के अनुसार किसी भी चीज़ को सेल आउट नहीं की जा सकती, ना तो उसका हस्तांतरण किया जा सकता है। तो ये गैर कानूनी है, इसके ऊपर तुरंत विधिक कार्रवाई के लिए आप तहरीर दीजिए और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। तो उसी बातों को देखते हुए हमने एग्रीमेंट की कापी रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवाया
वकीलों के ज़रिए और तहरीर बना करके यहाँ लोकल थाना आरजबी रामजन्मभूमि थाने में 30/9 को शायद दिया था, 30/9 को या 30/9 को शायद दिया था, ध्यान नहीं है, 30 तारीख को दिया बहरहाल। और दिया उसकी उन्होंने कहा ठीक है जांच कर रहा हूँ, जांच कर रहे, अभी भी जांच चल रही है उनकी। फिर हमने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन किया था, ऑनलाइन भी किया था एफआईआर के लिए। फिर जिलाधिकारी महोदय को 5 तारीख को जा करके दिए, उन्होंने भी कहा कि जांच चल रही है। फिर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी हमने लेटर भेजा, वो भी अपना अभी कार्रवाई कर रहे हैं जैसा भी होगा, लेकिन अभी तक मेरे तक कोई कार्रवाई का कम्प्लीटली जवाब नहीं आ पाया मेरे एप्लीकेशनों का। सिर्फ और सिर्फ जांच में ही मामले को उलझा करके रखा गया है। इस बीच कई मीडिया द्वारा कई बातें हुई, कई तरह की बातें हुई, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ये लेन देन कितने कितने का हुआ है? ये जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में रईस अहमद और चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, इन दोनों के बीच में करार हुआ। इन दोनों के बीच में 30 लाख रुपए में तय हुआ है। इसमें नूर आलम उर्फ चांद एज ए गवाह के रूप में है और 30 लाख में से 15 लाख रुपए इन रईस अहमद को मिल चुका है। लेकिन एग्रीमेंट की डीड पढ़ने के बाद में उसमें जितनी चीज़ें लिखी गई सब के सब झूठ और फ्रॉड की बातें लिखी गई हैं कि मस्जिदों में नमाजियों को दिक्कत होती है, चौड़ीकरण में कुछ प्रॉब्लम है, मंदिर बगल में मंदिर, जितनी बातें एग्रीमेंट टोटल में लिखी गई सब टोटल रॉन्ग लिखी गई, टोटल फर्जी बातें लिखी गई। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ का जिला प्रशासन क्या चुपचाप मौन भरा? किसी की नमाजियों को कोई दिक्कत हो रही थी तो जिला प्रशासन अब तक क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? क्या ऐसे कहीं अगर दिक्कत तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठे आरोप लगाए गए। इस एग्रीमेंट के तहत तो जिला प्रशासन के ऊपर भी आरोप रईस अहमद और चंपत राय जी के द्वारा लगाया गया कि हाँ इसमें नमाजियों की दिक्कत हुई, जबकि वहाँ के नमाजियों की आज तक किसी भी मस्जिद में अल्लाह फजल करम से कभी भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी उसके बाद से आज तक किसी मस्जिद में किसी को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हुई है। ये तो सिर्फ फर्जी की बातें हैं। 30 लाख में से 15 लाख ले चुके हैं, उसकी एवज में वो दूसरी जगह मस्जिद हस्तांतरण की बात कर रहे हैं, जबकि मस्जिद का हस्तांतरण कभी हो ही नहीं सकता है। ना तो इसका शरीयत इजाज़त देता है, ना इस चीज़ का वक्फ एक्ट कानून इजाज़त देता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कई फंडिंग, कई रूलिंगें, कई आदेश भी आ चुके हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ना उसका कोई खरीद फरोख्त हो सकता है। ये टोटल इनलीगल है। बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि पर हाँ राम, उस मस्जिद से दूरी हमारी समझ से 500 से 700 मीटर की दूरी पर होगा। और ये बताइए कि ये जो टोटल अयोध्या में ऐसी कितनी मस्जिदें हैं जिसके ऊपर ऐसे मसले चल रहे हैं? नहीं, मसले तो अयोध्या में किसी मस्जिद पे इस तरह से नहीं चल रहे हैं। अलबत्ता किसी मस्जिद को तामीर नहीं करने देते यहाँ पे कि अगर वो टूट गई हैं तो टूटी रहें, उस पर कुछ अगर टीन गिर गया तो टीन सेट नहीं लगा सकते आप, दीवार गिर गई तो बना नहीं सकते आप, उसके लिए डीएम की परमिशन मांगते हैं। हमने आरटीआई से इसका मांगा था कि कोई शासन की तरफ से क्या कहीं कोई रोक है इस चीज़ की, लिए शासन की तरफ से लिख के आया, कहीं इस चीज़ के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। टोटल अयोध्या में 101 मस्जिद, 185 कब्रिस्तान है। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है इस ऐसी चीज़ों को जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा? देखिए वक्फ बोर्ड को तो पूरा यूपी देख रहा है, ये वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड को तवज्जो देना है। वक्फ बोर्ड तो मुतवल्ली बता, यहाँ पे कोई इस तरह से वक्फ बोर्ड को हम लोग लेटर लिखते हैं, लेकिन वक्फ का सर्वे आयुक्त यहाँ के जिलाधिकारी होते हैं। वक्फ सर्वे आयुक्त यहाँ जिलाधिकारी, तो उनको भी ये पावर या अथॉरिटी की वक्फ प्रॉपर्टियों में कहीं भी कोई भी अनधिकृत कब्जा कर रहा है या कुछ भी हस्तक्षेप कर रहा है, वक्फ प्रॉपर्टियों में डिस्टर्बेंस कर रहा है, उनको नुकसान पहुँचा तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो हो सके किया जाए, क्योंकि वक्फ का सर्वे आयुक्त जिलाधिकारी महोदय यहाँ के होते हैं। बद्र मस्जिद का स्टेटस ये है कि हमने हर जगह तहरीर दे दिया है और अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आगे मुझे विधिक कार्रवाई के लिए मुकदमा करना पड़ेगा और मुकदमे की तैयारी हमारे वकीलों द्वारा की जा रही है कि मुकदमा करके किसी तरह से इसको कैंसिलेशन कराया जाए। अयोध्या में हर दिन कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं और आए दिन किसी भी तरह के कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ही सराहनीय पहल की गई है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 8/5/2017 को एक जियो लाया था जिससे कब्रिस्तान, शमशान, तालाब की भूमि पर जो भी अवैध निर्माण कर रहे हों उनके ऊपर तुरंत तत्काल कार्रवाई करके उनका ध्वस्तीकरण कराया जाए। टास्क फोर्स का गठन किया था, उनके जियो पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जियो लेकर के आए हैं वक्फ प्रॉपर्टियों पर 2021 में 3 नवंबर 2021 को आया था। उस की वक्फ प्रॉपर्टियों में जो भी अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं उनको तत्काल खाली कराया जाए। और इतना तक कहा गया है कि मुतवल्लियों द्वारा किसी के द्वारा डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी करके वक्फ प्रॉपर्टी का नाम कटवा के अपने नाम कर लिया गया है,
तत्काल उनके नाम कटवा करके फिर से वक्त में दर्ज किया जाए। इतना बड़ा जियो, इतना बड़ा शासनादेश लाने के बाद भी माननीय योगी सरकार का तो जितनी शुक्रिया अदा है उतना कम है। लेकिन इस पर जो यहाँ जो भी अधिकारी गण हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। उन जियो का, उन दोनों शासनादेश का कहीं भी कोई भी अमल नहीं हो पा रहा है। इसके तहत यहाँ की वक्फ प्रॉपर्टियाँ कब्रिस्तान जीर्ण शीर्ण की जा रही हैं, लगातार कब्जे हो रहे हैं। इस पर कहीं किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इस बदर मस्जिद की बात कर ले तो बदर मस्जिद की जो तहरीर है यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में दे दी गई है और जो जांच है वो जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या चीज़ निकल के सामने आती है। द लीडर के लिए अमजद खान।